ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं तथा सर्वरूप भी हैं। जो सर्वव्यापक होता है वही सर्वरूप हो सकता है। तो ये सर्वरूप कैसे हैं? यदि इन्हों को आकार रूप में देखेंगे मात्र, यद्यपि इनका आकार भी व्यापक है, हमों को जो वो एक शरीर के रूप में दिखते हैं, वो शरीर भी भगवान का मायक है और माया हर जगह है। मन जितने भी हैं शरीरों में, जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ मन है। ये मन माया का बना हुआ है। इसलिए भगवान के ये शरीर का, उनके चरणों का ध्यान भी उत्तम ध्यान बताया गया, क्योंकि ये हर दृष्टि से व्यापक हैं। उनका देह मायक है और माया ही हमारे आपके मन बनी हुई है। इसलिए आपके हमारे अंदर वो समाये हुए हैं। बस भक्ति की करने की देरी है, वो प्रकट हो सकते हैं। सदाशिव ने इस विषय में कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। भगवान की भक्ति करने से आप कहीं भी भक्ति करें, वो प्रेम के अधीन रहते हैं, भक्ति के अधीन रहते हैं। आप उनका भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, वो जरूर प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय देश में। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वो हर समय रहते हैं और हर जगह रहते हैं। तो हर जगह रहने वाला आदमी यदि एक देशी मानोगे तो वो नहीं हो सकता, पर ये व्यापक हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि ये भूतकाल में भी हैं। ये है ही रहते हैं, कभी भूत होते नहीं। भूतकाल में भी है करके रहे, वर्तमान में भी है हमारे आपके अंदर में, और भविष्य में भी शरीर बेशक ना रहे पर यह है, बचेगा। अंतर्यामी आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। ये सदा एक रस है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यापकता का कथन इस अध्याय में बड़े विस्तार से किया है, और यहाँ तक कह दिया कि मेरे अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। और अर्जुन से कहा, वेदा हम समती तानी वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व में जो व्यतीत हो चुके हैं, जो व्यतीत हो चुका है समय, बोला तो समय व्यतीत हो चुका है, उस समय में भी लोग थे और उन्होंने जो कार्य किए उन्हों को मैं जानता हूं।
जैसे पहले मनु महाराज स्वयंभू मन और शतरूपा हुए थे। चत्वारो मनवश तथा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवश तथा मदभावा मानसा जाता। मेरे भाव में ये स्थित रहने वाले लोग थे। कौन? मनु महाराज, चत्वारो। सबसे पहले जो 4 ऋषि हुए थे, जो 5 वर्ष की आयु में रहते हैं, हम आप नहीं जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के समय में ही प्रकट हुए हैं, पर अर्जुन नहीं जानते, भगवान जानते हैं कि 4 वो माया रहित जो बन गए, जिनकी आयु हमेशा 5 साल की ही बनी रहती है, और जो ज्ञानियों में अग्रगण्य माने गए हैं, और जो सदा इस भूमंडल में तथा समस्त ब्रह्मांड में अबाधित गति से विचरण करते रहते हैं। इनकी गति कहीं बाधित नहीं होती। इनके नाम है सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो क्या है, ये 4 ऋषि जो है मद भावा, मेरे भाव में स्थित रहने वाले। मनु महाराज मेरे भाव में स्थित रहने वाले। महाराज आपका भाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भाव है मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मैं अपरा प्रकृति, अष्टधा जो प्रकृति है उसके रूप में सबके देह और जगत बन जाता हूँ, और परा प्रकृति के द्वारा सब में चेतना फूंक देता हूँ। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति में खुद ही बना हुआ हूँ, और सोने जागने वाली चेतना जिससे स्फुरित होती है वो स्वयं मैं हूँ। इसलिए अनेक चेतनों में भी एक ही चेतन मैं समाया हुआ हूँ, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए ये हर जगह हैं और हर समय हैं। तो किसी ने कहा महाराज ये क्यों बता रहे हो आप लगे पड़े हो अपनी महिमा बताने में, ऐसा क्यों कर रहे होगे? तो विचारकों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें तो कुछ नहीं पड़ी है, हमें तुम्हारे उद्धार की चिंता है। आप पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो मद भाव है, जिसमें 4 वो माया रहित ऋषि स्थित हैं, मनु स्थित हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि महर्षि स्थित हैं। यदि आप उसमें स्थित हो जाओ तो जन्म मरण खत्म हो जाए, ये कर्म का बंधन कट जाएगा। यदि आप मेरे भाव में स्थित हो जाएंगे, पहले जो ये संकल्प की सृष्टि उदय हुई थी, भगवान श्री कृष्ण कहते मद भावा, ये मेरे भाव वाली थी। बोले तुम्हारा भाव दे करके नहीं है क्या? बोले नहीं, दे तो थोड़े समय के लिए स्वीकार किया है, कुछ समय लिए धर्म का उद्धार करके, सज्जन पुरुषों की रक्षा करके, साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का संरक्षण करके, धर्म की स्थापना करके मैं इस शरीर को अदृश्य कर लूँगा, जैसे प्रकट किया है अपने आप ही रचना किया है, किसी ने बनाया नहीं है। हमारे आपके शरीर ब्रह्मा जी के द्वारा संकल्पित हैं, और माता पिता के रजवीर के द्वारा निमित्त बना है ये शरीर बनने का। पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भाव मैं दे करके थोड़े समय के लिए काम करने के लिए, जगत का कार्य करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए धारण करता हूँ, दुष्टों को दंडित करने के लिए। पर मेरा भाव तो अहम आत्मा, गुडाकेश हे अर्जुन, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरा भाव तो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। बोले रहते कहाँ हूँ? बोले सर्वभूताशय स्थिता, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में मैं रहता हूँ। अच्छा, ये पहले थे कि अभी हो कि भविष्य में कभी होवोगे? ऐसा यदि कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि पूर्व में जितना समय व्यतीत हो चुका है उन सबको मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां पहले से था। जिसको आप था कहते हैं उसमें मैं है करके था, क्योंकि मैं था या गा कभी होता नहीं हूं। था भविष्य के लिए, गा आगे माने था भूतकाल के लिए और गा भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है। पर बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण था और गा नहीं होते, वो है बने ही रहते हैं। पहले भी जब थे तब है करके, पूर्व में जो स्वयंभू मन शत्रुपा सुरोचस अंधस्तामस चाक्षुष आदि जो सप्त ये जो मनु हुए हैं, इन्होंने जैसे जैसे पालन किया है सृष्टि का, जिस तरह से जीवन जिया है, जो कल्याणकार किए हैं, वेदाहम मैं जानता हूं। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे भई नर सृष्ट अनूपा, दंपत धर्म आचरण नीका, अजव गाव श्रुत जिनके लीका। पहला जो मनु हुआ मेरे भाव वाला था, मुझसे प्रकट हुआ था, आवरण रहित था। उसने संसार को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था आदि की व्यवस्था दी, ताकि ये संसार सुचारू रूप से चलता रहे। बोले तो ये मैंने देखा था, मैं था, मैं उस समय मौजूद था, मैं जानता हूं। तो उस कल्प में ये हरि अवतार हुआ था, जो गजोगिराह की लड़ाई हुई थी। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान नरसिंह और वो शू का रूप भी धारण किए। मैं था। तो पूर्व में जो व्यतीत हो गया है उसको मैं जानता हूं, और वर्तमान में जो चल रहा है उसको भी मैं जानता हूं। सबके हृदय देश में स्थित होकर के दूत के द्वारा समाचार तो मैं लौकिक दृष्टि से लेता हूं। जैसे हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों का जो उनके राजघराने में जो कलह हुई, जिस कलह के चलते महाभारत नाम का बड़ा भयानक और बड़ा भारी नरसंहार जो युद्ध के रूप में देखने को मिला, भगवान को खबर पहले ही से। भगवान ने तो गीता में कहा मया हतांश, ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं पहले से। मरे वो को अर्जुन तुम मारो और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो। ये अवश्यंभावी है, ये युद्ध होवेगा। जानते हैं वर्तमान की हालत क्या है, इसलिए उन्हें मोह नहीं होता है। वो शांत हो जाए इसलिए ये भी कहते हैं तुम 5 गांव दे दो। वर्तमान को कैसे शांत किया जाए वो जानते हैं, पर शांत होने नहीं दिया आसुरी स्वभाव वालों ने, दुर्योधन आदि ने। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूत में जो हो चुका है, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होने वाला है वो मैं जानता हूं। बोले भविष्य में क्या होने वाला? बोले कोई नहीं बचेगा, सबका अंत मृत्यु के द्वारा होवेगा, और मैं भी देखूंगा हमारे परिवार का भी अंत। इस करके और भविष्य में कलिकाल आने वाला है, भगवान पहले ही जानते हैं। उद्धव को कह दिया कि तुम बद्रीनाथ में रहो, जा करके समाधि लगाए रखो। जब कई बार मनुष्य जाति मिटेगी फिर बसेगी, मिटेगी फिर बसेगी। अंततो गत्वा कलयुग का जब अंत आवेगा तो धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का, वेदों का प्रचार करना। क्या भविष्य में होना है भगवान को पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये हर जगह है, हर समय है। और एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, मैं तो सबको जानता पर मुझे कोई नहीं जानता। अच्छा, कोई नहीं जानता हमारा, पर शास्त्र तो कहता है कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो, वेद वचन है महाराज। तो आप
ऐसे कैसे कहते हो, कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं कि जो भक्तिहीन हैं, जिन्होंने यज्ञ दान तप आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, जिन्होंने जीवन में मन और इंद्रियों का निग्रह रूप समदम नहीं प्राप्त किया है, हाँ, जो मुझ में दोष दृष्टि देखते हैं, उन्हों के लिए, उन्हों के जानने में मैं नहीं आता हूँ। और जो मेरे भक्ति करते हैं, मेरा गुणान बात करते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। जो मुझसे मेरी भक्ति करते हैं, मेरे गुणान बात करके अश्रुपात होते हैं, ऐसे भक्तों को मैं जानने में आ जाता हूँ। और जो अकृत उपासक हैं, जिन्होंने उपासना नहीं की है, उन्हों के जानने में मैं नहीं आता हूँ, ऐसा कहा। अच्छा, पर अर्जुन, ये हमारे भक्त लोग भी है ना, सीधा सीधा हमें नहीं जान पाते, वो हम कृपा करते हैं तो एक युक्ति के द्वारा जानते हैं। वो युक्ति गुरु महाराज बताते हैं। बोले क्या है युक्ति? बोले कोई भी शब्द जो है अपना अर्थ प्रकट करता है। जैसे तुमने कहा सेव, तो सेव का अर्थ आपके सामने प्रकट हो जाएगा, लाल लाल गोल आकार का मीठा वाला फल, ये आपके हाँ हृदय में पोज बन जाएगा। तो ऐसे ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ऐसे नहीं जान सकते। ये है शक्ति वृत्ति का अर्थ। कोई भी शब्द शक्ति वृत्ति के द्वारा अपना अर्थ प्रकट करता है, पर मैं जो हूं वो शक्ति वृत्ति के द्वारा, इसको शक्ति वृत्ति कहते हैं। ये पेन है, जान लिया ये पेन है, पर सीधा सीधा ऐसे परमात्मा का बोध नहीं होता। परमात्मा का बोध होता है लक्षणा वृत्ति के द्वारा। किसी ने कहा लाल दौड़ता है, तो लाल दौड़ता है, लाल रंग की कार दौड़ रही होगी, लाल रंग कहीं दौड़ता है क्या? तो अर्थ क्या लगाया? लाल रंग की कार दौड़ रही होगी। अथवा किसी ने कहा ये चूल्हा चलता है क्या? तो उसने कहा हाँ चलता है, तो रोटी बनाने लगे। तो किसी ने कहा ये आप तो कह रहे चूल्हा चलता, चूल्हा तो एक ही जगह स्थित है। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ लगाना पड़ता है। चूल्हा चलता है का मतलब रोटी बनाई जाती है, चालू चूल्हा है। तो ये एक लक्षणा करना, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय देश में विद्यमान है, उनको ऐसे ही बताया जाता है। कहा जाता है सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परम ब्रह्म परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो तू ही है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में नगर का चित्र दिखता है पर सच्चे अर्थों में होता नहीं, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। पर कैसे जाने? मन उसको जान नहीं सकता, इंद्रियां उसको जान नहीं सकती हैं। हाँ, मन को जो जानने वाला है, जो बुद्धि को भी जानने वाला है, सोहम अस्मि वो मैं हूं। तत्त्वमसि वो तुम हो। तो तुम हो का क्या मतलब है? दे इंद्री मन को नहीं कह रहे हैं परमात्मा, पर इसको जो जानने वाला है सोहम अस्मि वो मैं ही हूं। ऐति भावेन उपासयेत, ऐसा भाव रख करके उपासना करें। ऐसा करने से जब जीवन में धीरे धीरे पापों का अंत आता है, ये पाप कर्म कर्तापन का होना सबसे बड़ा, क्योंकि इसी से अच्छे या गंदे कर्म हो जाते हैं। यदि कर्तापन ना हो तो कर्म फिर बंधन नहीं कर पाता, बंधनकारी नहीं रह जाता है। और कर्तापन भी है, यदि करें और अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण कर दें तो भी कर्तापन बाधित हो जाता है। यदि हम कर्तापन को बाधित कर सके, चाहे परमात्मा को समर्पण करके कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दो, तो किसी का ईश्वर में कर्तापन आ जाएगा, तुम उनके ऊपर फेंक रहे हो।
हाँ, बोले ऐसा नहीं होता। ईश्वर हमेशा नित्य अकर्ता है, असंग है। अपने आपके कर्म जब उसको समर्पित किए जाएंगे तो ईश्वर में कर्तापन नहीं आता, बल्कि तुम्हारे कर्तापन को बाधित कर देता। चित्त निर्मल हो जाने से आप भी इस रहस्य को जानेंगे कि भगवान करते हुए निर्लेप रहते हैं, तो हम क्यों न निर्लेप रहूं। और वो आसक्ति रहता और असंगता रूप दिव्य गुणों को धारण करके कर्तापन से रहित बन जाता है साधक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये साधक जो है जब अपने पापों का अंत कर लेता है तो फिर परमात्मा की भक्ति स्वतः ही इसके हृदय में, इसका जो मन है ये निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। परमात्मा की भक्ति करने से मन निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 7वां अध्याय का 28वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एसाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते हैं कि परंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक कर्म किए, समर्पण पूर्वक कर्म किए, यज्ञ दान तो का संपादन तो किया, पर परमात्मा को अर्पण करते चलते, एक सांख्य साधना और एक कर्म योग साधना। सांख्य साधना में, सांख्य योग की साधना में अपने को असंग देखा जाता है, और कर्म योग की साधना में अपने किए हुए कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देना चाहिए। इसी को पीछे कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपने कर्मों को करें पर ब्रह्मण्याधाय, परमात्मा को अर्पण बुद्धि से, ब्रह्म के अर्पण बुद्धि से। और कैसे करें? संगम त्यक्त्वा करोति यह। संग कहते हैं आसक्ति पूर्वक नहीं करना। संग कहते हैं देह का संग करके नहीं। यदि देह का संग करोगे तो कर्तापन से बंध जाओगे। देह का संग नहीं करना, मन का संग नहीं करना, इंद्रियों का संग नहीं करना, तुम्हारे होने ना होने को भी जो जानता है उसका संग करना है। उसके संग करने से जो ये कर्तापन है ये बाधित हो जाता है। फिर वो कहता है कि नैव किंचित करोमीति। ये सांख्य योगी ऐसा देखता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं जान रहा हूं। ये जानने वाला अंतर्यामी आत्मा है। इसके अर्पण ये तो है सांख्य साधना, जिसके द्वारा शरीर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को अपना ना मानना, इसके द्वारा भी कर्तापन बाधित हो जाता है। और दूसरा है कर्मयोग की साधना, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित कर्मों को करके हरहि समर्पे, ईश्वर को समर्पित कर दिया, परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो लिप्यते न स पापेन। फिर वो कर्तापन रूप पाप से ऐसे ही नहीं लिप्त होता है। जैसे कि कमल तालाब में होता है और कमल के पत्ते के ऊपर बूंदें पड़ जाएं तो तुरंत नीचे गिर करके पानी में चली जाती, पत्ता ज्यों का त्यों रहता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने
निष्काम भाव से पूर्ण कर्मणाम श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है अपने जीवन में। और श्रेष्ठ कर्म अर्थात शुभ कर्म, शास्त्र विहित कर्म करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन जिया है। ऐसे पुरुषों का कर्तापन अंत को प्राप्त हो गया। ऐसे पुरुषों का पाप कर्म जो कर्म आसक्ति और फल की इच्छा पूर्वक किया जाता है, वो कर्म बंधनकारी होने से पाप कर्म कह दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, कैसे? शास्त्र के अनुसार आचरण करके, श्रेष्ठ कर्मों को करके, यज्ञ दान तप आदि करके, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण मनन निध्यासन किया है, जिन्होंने भक्ति पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, ऐसे जो परम श्रेष्ठ आचरण वाले लोग हैं, ऐसे पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के अर्पण बुद्धि से जो चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ऐसे लोग, द्वंद्व किसको कहते हैं? मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये है द्वंद्व। ऐसा साधक जो है द्वंद्वों से रहित हो जाता है, उसके जीवन में द्वंद्व नहीं रह जाते हैं, और या तो सुख में सुखी होते हैं या दुख में दुखी होते हैं, या राग अथवा द्वेष, मान और अपमान, इसी में फंसे रहते हैं। पर जिन्होंने निष्काम भाव से श्रेष्ठ आचरण किया और जिन्होंने अपने पापों का अंत कर लिया, ऐसे ये जो राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि जो द्वंद्व हैं, इनमें वो निर्द्वंद्व बने रहते हैं। इन द्वंद्वों से उनका जीवन रहित हो जाता है, इससे वो परे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग दृढ़ व्रती होकर के, नहीं हमने और कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, अब नहीं ये सब चाहिए, अब जन्म जन्म रति राम पद, अब हमारा तो यही एक आकांक्षा है, जय जौन जन्मों कर्म बसु तहाँ राम पद अनुराग हूँ। भले ही हमारा जन्म हो जाए, चाहे जिस योनि में जाऊं, चाहे जहाँ जाऊं, पर मेरा परमात्मा के प्रति भक्ति बनी रहे। ऐसा उनका हृदय बन जाता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और जाए न चाहिए कबहू कछु, प्रभुषण सहज सने। इस परमात्मा के प्रति सहज में ही जिसका स्नेह है, उसका भगवान अवश्य ही उद्धार करते हैं। उन्हीं के लिए कहा है, न मे भक्ता प्रणश्यति कौन्ते प्रति जानी। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और इनके लिए करो सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। रक्षा और करते हैं ऊपर से, जो चीज़ उनको नहीं है उसको मुहैया कराते हैं, जो चीज़ें उनके पास पहले से विद्यमान उनकी रक्षा करते हैं। योग क्षेमम बाहम्यहम, योग क्षेम वाहन करते हैं वो, ऐसा कहा। इसलिए ऐसे लोग दृढ़ व्रती होकर के माम भजनते, मेरा भजन करते हैं, ऐसा कहा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयी हमारे जो भक्त हैं, वो मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।